वेलकम जी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं कार बका। डॉक्टर फरीहा की मौत हुई और उस मौत को बेयारो मददगार इसी तरह इग्नोर किया गया। कॉलेज ने कमेटी खेला और वालिदैन ने प्रोटेस्ट की बातें की। रिश्तेदारों ने कहा कि हम किसी को फ़ोन करेंगे, हम किसी से प्रेशर दिलवाएंगे। कोई सियाना उनको टकरा और उसने कहा जी मिनिस्टर के पास चलते हैं। मिनिस्टर ने कहा जी मैं रियासत की मदईयत में मुकदमा दर्ज करूँगा। कल रात को बहुत से सियासत.pk के मसाइल थे, हम खुद एक क्योस का शिकार थे, कुछ चीज़ों में उलझे हुए थे। कल शाम को जब इसका पता किया गया डॉक्टर फरीहा की फैमिली से, करीबी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वो ईरान अमेरिका की जंग की वजह से हमारी बेटी का मामला दब गया। ईरान की और अमेरिका की, इसराइल की जंग का क्या ताल्लुक डॉक्टर फरीहा की मौत से? क्या ईरान पाकिस्तान में अटैक कर रहा है? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ईरान में जाकर मामला संभाल रही है? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वहां जाकर अमेरिका के ऊपर पर्चे काट रही है? इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर फरीहा की मौत का मुकदमा जो रियासत की मदईयत में दर्ज करना था, जो बाग आज़ाद कश्मीर के एक मिनिस्टर साहब ने अंदिया दिया था कि मैं अपनी बेटी की तरह इस मामले को देखूंगा, क्या उनकी बेटी कत्ल हुई होती, उनकी बेटी की जान गई होती, या उनकी बेटी किसी हादसे का शिकार हुई होती, तो क्या वो इतना डिले करते? वो ईरान और इसराइल की जंग देखते, जो कि दूसरे मुल्क में जंग हो रही है और उस जंग की बातें हो रही हैं इस केस के ऊपर, जो कि बड़ा अफसोसनाक और बड़ा तकलीफ देह है। खैर, इस केस को मैंने अब तो ये कंफर्म हो गया कि जब तक आप इसके पे बोलेंगे तब तक इसमें जान है। जब तक आप आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक मिनिस्टर्स को भी, हुकूमत को भी, पुलिस को भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी और बाकी जो बासर रिश्तेदार हैं उन सब को भी याद रहेगा कि फरीहा की मौत हुई है और इसकी हमने तहकीकात करनी है। जब आप बोलना बंद कर देंगे तब ये लोग भी भूल जाएंगे, और ये हमने देख लिया ये कुछ दिनों में। नेक्स्ट जी, इमरान खान की आंख का मामला है। आंख खराब हो चुकी है तकरीबन। अब मुतज़ाद खबरें ये आ रही हैं कि जी आंख ठीक है, खराब है, आंख में इतने परसेंट उतने परसेंट फ़र्क है। खान साहब ने अपने बेटों को बताया मैं ठीक हूँ, मेरी आंख खराब हो गई है। खान साहब ने आगे बताया सलमान सफदर साहब को, उन्होंने कहा कि मेरी आंख बचा लो। सलमान सफदर साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में और मीडिया टॉक में कुछ जोल था। शायद वो बहुत प्रोफेशनल वकील हैं तो वो समझते होंगे कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास रखनी है, क्या देनी है, और क्या चीज़ सिर्फ सियासत के तौर पर हमने डिस्कस करनी है। बहरहाल जो भी था, उसके बाद जी नेक्स्ट आते हैं जी, खान साहब की डील की बातें चल रही हैं। फैमिली के साथ जितनी बात हुई या जो मीडिया प्रेजेंस हमने देखी, वहाँ से एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि फैमिली तो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है। कहीं भी अगर कहीं बात हो रही है तो ये या तो बात हो रही है और किसी को बताया गया या फिर अंदाजे हैं। जबकि केपी के गवर्नमेंट के हवाले से भी खासी मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं कि केपी के गवर्नमेंट में जो मामलात हैं वो इस तरह से नहीं चल रहे। फिर ये कहा गया कि खान की रिहाई फोर्स और दीगर चीज़ें हैं वो भी अभी तक पेंडिंग हैं। इमरान खान के अस्पताल से निकालने के ऊपर कोई ग्राउंड पे हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा हो जिसकी कुछ खबरें गर्दिश हैं, दैट्स अनदर थिंग। और इसके ऊपर ये एक बयानिया सामने पेश किया गया और बहुत से तजियाकारों की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन है। इसमें ज़्यादातर तो ये है कि एनालिसिस है कि ये नून लीग का आखिरी बजट होगा। कारकर्दगी को देकर, दीगर चीज़ों को देकर यही चीज़ कही जा रही है कि ये नून लीग का आखिरी बजट होगा। उसके बाद नून लीग घर जाएगी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और इमरान खान ऑन बोर्ड होंगे। महमूद अजगज़ई साहब ने भी नेशनल गवर्नमेंट की बात कर दी है। नेशनल गवर्नमेंट आएगी और नेशनल गवर्नमेंट ही इमरान खान को बाहर लाएगी, अस्पताल जाएंगे, और उसके बाद एक सबके कंसेंसस से एक इलेक्शन कमीशन बनेगा और उस इलेक्शन कमीशन के ताबे इलेक्शन करवाए जाएंगे। अगर ये सब जो बताया जा रहा है इतना सीधा है तो मौजूदा निज़ाम के वो लोग, वो अनाओं की बातें, वो गुस्सा, वो बर्बरियत, ये सब ये कहाँ पर है? कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, वक्त के साथ क्लियर होंगी। साथ दीजिएगा, डॉक्टर फरीहा के केस को रिपोर्ट करेंगे, अपडेट देंगे आपको। सोहराब बरकत रिलीज़ हो चुके हैं। रिलीज़ होने के बाद कैंप जेल से निकल कर हमारे साथ और हमसे मिलकर अब वो कश्मीर जा चुके हैं अपने घर। दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी मीडिया पर्सनस हैं, जितने भी लोगों को मसाइल का सामना है, अल्लाह पाक उनके मसाइल कम करें। ये हमारा घर है,
اگین یہی کہوں گا، اس گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ اختلافات نہ کسی کی تصحیح کے لیے ہیں، نہ کسی سے جیتنے کے لیے، نہ کسی کو ہرانے کے لیے۔ ہم سب ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو آگے لے جانے کی ہمیں اللہ پاک توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔